हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं यूज ऑफ एबल टू। मैं कल की वीडियो में आप लोगों को यूज ऑफ अबाउट टू पढ़ाया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको कल की वीडियो अच्छे से बकायदे से समझ में आई होगी। आज मैं इस वीडियो में यूज ऑफ एबल टू बताने वाला हूं। जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में पाता है, योग्य है, सक्षम है, लायक है आ जाए, वहां पर एबल टू का प्रयोग करिएगा। जैसे हम क्रिकेट खेलने में सक्षम हैं, हम सब्जी बेचने के में लायक हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, हम बोलने में सक्षम हैं, हम कार चलाने में जो है सक्षम हैं, हम बोल पाते हैं, आ रहा है ना। तो जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में पाता है, योग्य, सक्षम है आ जाए, वहां पर एबल टू का प्रयोग करिएगा। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जिंदगी भर क्या बुढ़े भी हो जाएंगे, बुढ़े वाली बात छोड़िए, आपकी पूरी उम्र भी बीत जाएगी, लेकिन तब भी आप भूलेंगे नहीं। आइए हम देखते हैं यूज ऑफ एबल टू। यूज ऑफ एबल टू। अब एबल टू का पहचान क्या होता है? पाता है, सक्षम है, योग्य है, लायक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तब उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस देखूंगा, नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस देखूंगा, और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के बाद जो है इंट्रागेटिव नेगेटिव देखूंगा, और इंट्रागेटिव नेगेटिव के बाद जो है WH फैमिली वाला जो है क्वेश्चन वर्ड देखूंगा, और WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस देखूंगा। तब जाकर आपका यूज ऑफ एबल टू का समाप्त होगा। आइए देखते हैं। ठीक है, यूज ऑफ एबल टू जो है पहचान आपको भी मैंने बताया, पाता है, सक्षम है, योग्य है, लायक है। जिस सेंटेंसेस के लास्ट में जो है ये आ जाए, तो वहां पर एबल टू का प्रयोग करिएगा। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल क्या होता है? रूल आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग हुआ? इज, एम, आर का प्रयोग हुआ। उसके बाद एबल टू का प्रयोग करेंगे, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब याद करिएगा एक वचन ही, सी, इट, नेम सिंगुलर शब्द क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग लगाएंगे। किसका प्रयोग लगाएंगे? इज का प्रयोग लगाएंगे। ही, सी, इट सिंगुलर के साथ जो है, जैसे ही मतलब वह, लड़कवा के लिए जो है ही का प्रयोग होगा, और लड़कियां होगी तो सी का प्रयोग करिएगा। ठीक है, और एक वचन अर्थात राम, श्याम, अमित, ठीक है, आंचल, मोहन, ठीक है, राधा आ गया, लोढ़ा आ गया, पढ़ऊ आ गया, जितने भी एक वचन नाम है तो वहां पर इज का प्रयोग करिएगा। उसके बाद एम का आई, सदैव जो है, सदैव आई ऐसा शब्द है जो कि एम के साथ प्रयोग होता है। और उसके बाद आर का प्रयोग कहां हुआ? अब यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुवचन कर्ता अनुसार आर का प्रयोग होगा। आइए हम पहला सेंटेंसेस देखते हैं। हम कार चलाने में सक्षम हैं, हम कार चलाने में सक्षम हैं, तो हम का क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, अब यू, वी यहां पर है ना, तो वी के साथ क्या लगा है? आर का प्रयोग हुआ है, तो वी आर। उसके बाद कौन सा प्रयोग हुआ है? एबल टू का प्रयोग हुआ है, अर्थात सक्षम है ना, तो एबल टू का प्रयोग हुआ है, एबल टू। उसका वर्ब क्या कर रहा है? चलाने कर रहा है। क्या चला रहा है? कार चला रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है? चलाने का, तो क्या हो जाएगा? ड्राइव। ड्राइव। अब जो है आपका क्या है बताइए? अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें से? जो है आपका वर्ब जो है ड्राइव चलाने का हो गया, अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कार होगा, ड्राइव कार। चलिए आइए अगला देखते हैं। वह अकेले जा पाता है, पाता है। ठीक है, एबल टू का प्रयोग हुआ है, पाता है, तो वह के साथ जो है, वह अकेले जा पाता है, एक लड़का जा रहा है। ठीक है, तो वह के साथ क्या लगेगा? ही लगेगा। ठीक है, और ही के साथ क्या लगता है? देख लीजिए, ही के साथ क्या लगा है? इज का प्रयोग हुआ, तो हम इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? एबल टू का प्रयोग करेंगे, तो हम एबल टू का प्रयोग कर दिए। अब एबल टू का वर्ब क्या कर रहा है? जाने कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? गो। ऑब्जेक्ट क्या है? अकेले, अकेले क्या होता है? एलोन, एलोन हो गया। ठीक है, आइए
अब अगला देखते हैं, तुम क्रिकेट खेलने में योग्य हो। तुम क्रिकेट खेलने में योग्य हो, तो तुम का क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। और यू के साथ क्या लगा है, यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, तो आर का हम प्रयोग किए। अब उसके बाद किसका प्रयोग होगा, एबल टू का प्रयोग होगा। एबल टू का प्रयोग हुआ। अब एबल टू का वर्ब क्या कर रहा है, खेलने कर रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो आपका जो है वर्ब क्या है, खेलने कर रहा है, क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट नाम। और वर्ब में आईएनजी लगा होता तो हम उसको चिपका कर प्लेइंग कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। अर्थात जितने भी टू वाले ग्रामर है, एबल टू, अबाउट टू, गोइंग टू, वाज टू, वांट टू, हैव टू, हैज टू, जितने भी टू वाले ग्रामर है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब क्या है, प्ले है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो प्ले द क्रिकेट। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, वह अंग्रेजी बोल पाता है। वह अंग्रेजी बोल पाता है, तो वह अंग्रेजी बोल पाता है, लड़का बोल रहा है, तो वह के साथ क्या लगेगा, ही लगेगा। और ही के साथ क्या लगता है, इज का प्रयोग होगा। ही इज हो गया। अब उसका किसका प्रयोग होगा, एबल टू का प्रयोग हुआ। ही इज एबल टू का प्रयोग हुआ। अब वर्ब क्या कर रहा है, बोलने कर रहा है, तो बोलने क्या होगा, स्पीक। स्पीक का प्रयोग हुआ। अब क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश। ये देखिए आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी आप जो है करके दिखाएं। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अभी आपको जो है अफर्मेटिव बताया, अब चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस में। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, इज, एम, आर का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग आ जाएगा। उसके बाद एबल टू का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला सेंटेंस देखिए क्या दिया गया है, हम कार नहीं चलाने में सक्षम है। देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम कार नहीं चलाने में सक्षम है, तो हम का क्या होता है, वी। और वी के साथ मैंने क्या बताया था, यू, वी, दे के साथ क्या बताया था, आर का प्रयोग बताया था। तो वी आर, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ, नॉट का प्रयोग हुआ। नॉट बाद किसका प्रयोग हुआ, एबल टू का प्रयोग हुआ, एबल टू। और वर्ब क्या कर रहा है, चलाने कर रहा है, तो चलाने क्या हो जाएगा, ड्राइव। ड्राइव और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, कार है। चलिए कार। अगला सेंटेंस देखिए, वह अकेले नहीं जा पाती है। अब बताइए ये लड़का जो है जा नहीं पाता है कि जो लड़कियां नहीं जा पाती है, तो लड़कियां नहीं जा पाती है, यहाँ पाती है, तो वह अकेले नहीं जा पाती है, तो वह के लिए क्या लगेगा, सी लगेगा। मैं आपको बताया था ही जो है वह के लिए लड़का प्रयोग होगा, और सी आ जाएगा तो जो है लड़कियां के लिए प्रयोग होगा। तो वह के लिए जो है क्या लग जाएगा, लड़कियां जा रही है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी के साथ क्या लगेगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, नॉट है, नॉट का प्रयोग हुआ। उसके बाद एबल टू का प्रयोग हुआ, एबल टू का प्रयोग हुआ। अब वर्ब क्या कर रहा है इसमें, जो है जाने कर रहा है, क्रिया कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गो। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अकेले जाने के लिए, तो एलॉन हो जाएगा, एलॉन। आइए अगला देखते हैं, तुम क्रिकेट नहीं खेलने लायक हो। तुम क्रिकेट नहीं खेलने लायक हो। अब देखिए तुम के साथ क्या लगेगा, यू। ठीक है, और यू के साथ क्या लगता है, आर। और आर के बाद क्या लग गया, नॉट का प्रयोग हुआ। और नॉट के बाद एबल टू का प्रयोग हुआ, एबल टू का प्रयोग हुआ। और वर्ब क्या कर रहा है, खेलने कर रहा है, तो खेलने क्या हो जाएगा, प्ले। और प्ले के बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जो है क्रिकेट है, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। आइए, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं। अगला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं। तो मैं के साथ क्या लगता है, आई लगता है। और आई एक ऐसा शब्द है, सदैव आई के साथ एम का ही प्रयोग होगा। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग किए। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, एबल टू का, एबल टू का। और एबल टू के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है, बोलने का क्या हो जाएगा, स्पीक। ठीक है, स्पीक। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जो है अंग्रेजी है, तो इंग्लिश। लास्ट देखिए, मोहन आज नहीं दौड़ पाता है। तो मोहन आपका लड़कवा है, एक वचन है,
तो मोहन आपका लड़का एक वचन है, तो एक वचन कर्ता अनुसार क्या बताए थे, इज का प्रयोग बताए थे, मोहन इज। अब नॉट का प्रयोग हो गया, नॉट एबल टू, एबल टू। अब एबल टू का वर्ब क्या कर रहा है, दौड़ने कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रन, रन। अब जो है देखिए, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टुडे, आज दौड़ रहा है ना, तो टुडे। चलिए आपका एबल टू का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आइए देखते हैं यूज ऑफ एबल टू का इंटरगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। आइए देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस। एबल टू का आपका इंटरगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होगा, इज एम आर आपका पहले आ जाएगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम कार चलाने में सक्षम है। अब बताइए, क्या हम कार चलाने में सक्षम है, क्या का पहले लिखा नहीं जाता है इंटरगेटिव सेंटेंसेस में जो है, तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब क्या है आपका, हम है, तो हम के साथ क्या लगता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर वी, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ, एबल टू, आर वी एबल टू, एबल टू। अब वर्ब क्या कर रहा है, चलाने कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइव, ड्राइव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कार। अब क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए अगला देखते हैं, क्या मैं आज दौड़ पाता हूं, तो क्या का पहले लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब चालू करता हूं, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो हाँ एम, उसके बाद आई, एम आई, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट बाद एबल टू का प्रयोग हुआ है, एबल टू। उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है, दौड़ने कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें जो है, आज है, तो क्या हो जाएगा, टुडे, टुडे। उसके बाद प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आगे देखते हैं, आइए इंटरगेटिव नेगेटिव। आइए अभी इंटरगेटिव सेंटेंस देखे थे, अब आइए इंटरगेटिव नेगेटिव जो है सेंटेंस देखते हैं। रूल के माध्यम से दर्शाया जाता है, यहाँ पर इज एम आर का पहले प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा, या सब्जेक्ट के पहले लगाइए या सब्जेक्ट के बाद लगाइए, ठीक है। उसके बाद प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, तो क्या मैं, तो हेल्पिंग वर्ब चालू हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, इज एम आर है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। देखो यहाँ लगाया ना, सदैव आई के साथ एम का ही प्रयोग होता है, ठीक है, तो एम हो गया, उसके बाद आई हो गया। अब उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है ना, तो एम आई नॉट, एम आई नॉट। नॉट के बाद किसका प्रयोग हुआ है, एबल टू का प्रयोग हुआ है, एबल टू, एम आई नॉट एबल टू। उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है, बोलने कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, स्पीक, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या राधा खाना नहीं पकाने में सक्षम है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब ये लड़कियां पका रही है, ठीक है, तो आपका राधा एक वचन कर्ता अनुसार मैंने क्या बताया था, इज का प्रयोग बताया था यहाँ पर, तो राधा एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज लगेगा पहले, इज राधा, राधा। अब उसके बाद क्या है, नॉट का प्रयोग हुआ, ठीक है, नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आपका राधा है, उसके बाद नॉट का, उसके बाद एबल टू का, एबल टू। अब एबल टू का वर्ब क्या कर रहा है, पकाने कर रहा है, क्या पका रहा है, खाना पका रहा है, तो क्या हो जाएगा, कुक, कुक फूड। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। चलिए आगे, क्या वह गाना नहीं गा पाती है,
अब बताओ क्या हुआ, गाना नहीं गा पाती है तो लड़कियां गा रही है, तो लड़कियां गा रही है तो क्या लगाओगे, चलिए वह क्या है, ही है ना, तो ही लड़कियां गा रही है, सी लग जाएगा, और सी के साथ क्या लगा था, इज का प्रयोग होगा, तो इज पहले आ जाता है, इज, उसके बाद इज सी के बाद क्या लग जाएगा, नॉट का प्रयोग हुआ, उसके बाद एबल टू का प्रयोग हुआ। अब एबल टू के बाद क्या हो जाएगा, बताइए क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंग, कैसे में लगाना ना भूलिए। चलिए आइए अब आगे देखते हैं WH फैमिली और WH नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। आइए चलिए एबल टू का लास्ट वाला WH फैमिली और WH नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, आइए देखते हैं। चलिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, रूल आपका पहले इसका क्या हो जाएगा, WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इज का प्रयोग हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद एबल टू का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, वह क्यों कार चलाने में सक्षम है। आपका क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में रहेगा, जैसे क्या, कौन, कैसे, कहां, ये सब आपके क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। बीच में से उठाकर आपको जो है सीधा किनारे तरफ जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वह क्यों कार चलाने में सक्षम है, पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए कहां है, क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, वाई, ठीक है, वाई हो गया। अब हेल्पिंग वर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट को देखते हुए करिए, तो वह है, ठीक है, और वह के साथ ही लगता है, ही के साथ इज लगता है, वाई इज ही। अब उसके बाद किसका प्रयोग हुआ, एबल टू का प्रयोग हुआ। अब एबल टू का वर्ब क्या कर रहा है, इसमें जो है चलाने कर रहा है, तो चलाने क्या हो जाएगा, ड्राइव। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, ड्राइव कार, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला, मैं क्या बोल पाता हूं ना, तो मैं क्या बोल पाता हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, चलिए ठीक है, मैं यहां बना देता हूं, मैं क्या हो जाएगा, आई ना, चलिए मैं का क्या हो जाएगा, आई ना, तो मैं क्या बोल पाता हूं, इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या है ना, तो क्या का पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट हो गया, ठीक है। तो वाट हो गया क्या का। अब क्या के बाद मैं के साथ क्या लगता है, आई, आपका इजेमर क्या है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है ना, तो वाट एम आई, ओके, आई हो गया। उसके बाद एबल टू का प्रयोग हुआ, तो हम एबल टू का प्रयोग कर लिए यहाँ पर, ठीक है, तो वाट एम आई एबल टू। अब उसके वर्ब क्या कर रहा है, बोलने कर रहा है, तो क्या लिख देंगे, स्पीक, हो गया। चलिए WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंसेस आइए देखते हैं। रूल आपका जो है क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद नाम लगाइए या सब्जेक्ट के पहले लगाइए, ओके। एबल टू का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। पहला सेंटेंस है, वह क्यों अकेले नहीं जा पाती है। अब लड़कियां जा रही है, ठीक है, तो लड़कियां के लिए क्या लगेगा, सी लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए है, तो क्या है, वाई है, क्यों है ना, तो क्यों का वाई हो जाता है। वाई के बाद आपका सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, उसके बाद सी हो जाएगा। उसके बाद किसका प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट वर्ब किसका प्रयोग हुआ, नॉट का प्रयोग हुआ। नॉट के बाद एबल टू का प्रयोग हुआ, पर देख सकते हैं एबल टू के बाद वर्ब क्या कर रहा है, अकेले जाने कर रहा है, ठीक है, तो जाने क्या हो जाएगा, गो, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एलोन, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। चलिए मैं क्या पैसे नहीं दे पाता हूँ, मैं क्या पैसे नहीं दे पाता हूँ, पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या है, तो क्या का क्या लिखा रहता है, व्हाट, व्हाट। उसके बाद क्या है, मैं के साथ क्या लगता है, एम, व्हाट एम आई, ठीक है। अब उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, बताइए, सब्जेक्ट बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, नॉट एबल टू, एबल टू। अब एबल टू बाद वर्ब क्या कर रहा है, इसमें जो है वर्ब क्या कर रहा है, देने कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, गिव, गिव मनी, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं। जैसा कि एबल टू का जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और WH फैमिली और WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस आपका हो गया है। आइए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो है सेंटेंसेस करने के लिए, आप तुरंत जो है जाकर कमेंट बॉक्स में तुरंत करिए, काहे बैठे हैं, जाइए, चलिए चलिए। पहला सेंटेंस देख लीजिए, क्या तुम उसे पढ़ाने में सक्षम हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए।
नंबर बार डालते हुए करिए। दूसरा आपका है मैं क्यों बाजार नहीं जाने में सक्षम हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलिए तीसरा आपका क्या है, तुम क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाने में योग्य हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स करिए नंबर बार डालते हुए, मैं देखूंगा। चलिए चौथा, अनीता झूठ नहीं बोल पाती है, ठीक है, अनीता झूठ नहीं बोल पाती है। पांचवा चलिए, हम नहीं पीट पाते हैं। चलिए छठवां, राधा मोहन से शादी नहीं कर पाती है। चलिए सातवां आपका क्या है, तुम कार खरीदने में सक्षम हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं, राधे राधे।